एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की फर्स्ट यूनिट करने वाले हैं, फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली सेंचुरी 13 to 15। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली रीड करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में कि वो किस प्रकार से उसकी एस्टेब्लिश होता है, किस प्रकार से वो एक्सपेंशन करते हैं, अपना फैलाव करते हैं और कितने वो इतनी लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो दिल्ली सल्तनत चला और उसका एंड किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत किस प्रकार से एस्टेब्लिश हुई। तो आपको पता होगा जो पृथ्वीराज चौहान है वो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हार जाते हैं मोहम्मद गोरी के द्वारा, और पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली में राज कर रहे थे, तो पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद वो जगह किसकी होगी? मोहम्मद गोरी की होगी। और मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, दिल्ली पर किसको बिठा जाते हैं? जो अपने कमांडर को, कुतुबन ऐबक को बिठा जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है 1206 के अंदर, जो कि कैसे होती है, एक सिया रेबल्स होते हैं और कोकारी होते हैं जो कि मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। इतना बैकग्राउंड पता हुआ आपको, जो कि आपने सेकंड सेमेस्टर में रीड ही किया होगा कि किस प्रकार से जो बैटल ऑफ तराइन में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं और अपने जो कमांडर कुतुबन ऐबक को वो अब दिल्ली में बैठा जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी मर जाते हैं और इसके बाद हमें दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती दिखाई देती है। वो रीड करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत है द पीरियड, तो मोहम्मद गोरी की डेथ हो चुकी है और अब वहाँ पर कौन बचा है खाली? जो वो अपने स्लेव को या फिर अपने कमांडर को बैठा के गए थे, किसको? कुतुबन ऐबक को। और कुतुबन ऐबक कौन थे? एक स्लेव थे, एक दास थे। क्यों एक दास? क्यों बिठा के गए थे? वो किसी गवर्नर को भी बिठा के जा सकते थे, किसी को भी बिठा के जा सकते थे। तो स्लेव को इसलिए अपने दास, उसने वाइसराय की उपाधि दी उसको, ठीक है, उसलिए बिठा के गए थे क्योंकि पहले के टाइम में अपने बहुत सारी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, 12th में, 11th में अपनी हिस्ट्री तो रीड ही की होगी, तो उसमें आपको पता होगा कि क्या होता था। जो कि फिड्यूटरीज होते थे या फिर गवर्नर होते थे, मिनिस्टर होते थे, वो क्या करते थे, राजा को मारकर वो खुद क्या बन जाते थे? राजा बन जाते थे। तो इसीलिए बचते हुए क्या करा उन्होंने, मोहम्मद गोरी ने अपने स्लेव को क्या बना दिया? एक कमांडर बना दिया। तो कमांडर बनाने के बाद क्या है, वो एक पर्टिकुलर जो जगह है, जो तक वो है, तो उसका स्लेव उसके साथ उसकी भूमिका निभाएगा क्योंकि वो एक स्लेव है, उसकी बात माननी पड़ेगी। यदि वो स्लेव ना होता, एक कमांडर होता, तो उसको मार देता। तो इसलिए उसने अपने स्लेव को वहाँ पर बिठा दिया। तो मोहम्मद गोरी मर जाते हैं और इसके बाद हमें दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती दिखाई देती है। इतना समझ आया। और स्लेव जो होते हैं कुतुबन ऐबक, वो ये नहीं है कि स्लेव थे, दास थे, नहीं। हम स्लेव को देखते आए हैं पहले के टाइम पीरियड से, मोहम्मद गोरी के भी टाइम पीरियड से पहले, कि जो स्लेव होते थे, ये जो स्लेव था कुतुबन ऐबक, वो मामूली कोई स्लेव नहीं था। उस समय में क्या था, जो स्लेव थे वो बहुत महंगे बेचे जाते थे और खरीदे भी जाते थे, और उसी के साथ में जो स्लेव होते थे बड़ी बड़ी फैमिलीज के जो से विवाह भी करते थे। तो स्लेव की एक इम्पोर्टेंट भूमिका, ठीक है। अब हम जो दिल्ली सल्तनत है वो रीड करते हैं। दी पीरियड फ्रॉम 1206 AD टू 1526 AD कम टू बी नो एज दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का हमें टाइम पीरियड पता चला कि दिल्ली सल्तनत इस इतने टाइम पीरियड तक अपना राज किया। तो अब जो दिल्ली है, एक पर्टिकुलर दिल्ली सल्तनत है, तो उसमें अलग अलग जो दिल्ली हमारी है, तो उसमें क्या अलग अलग जो डायनेस्टी है वो राज कर रही थी। ये नहीं कि एक व्यक्ति ने किया, एक व्यक्ति नहीं, अलग अलग डायनेस्टी आई। हर एक डायनेस्टी को हम देखते हैं। तो पहली जो डायनेस्टी है वो स्लेव डायनेस्टी, या इसको गुलाम डायनेस्टी भी बोलते थे, या फिर मामलुक डायनेस्टी, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन आते हैं? खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन आती है? तुगलक डायनेस्टी आती है। फिर तुगलक को हराने के बाद सैयद डायनेस्टी आती है, और सैयद को हराने के बाद लोधी डायनेस्टी आती है। और लोधी डायनेस्टी के बाद क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ आपको जिससे कि आपको पता चल जाए। लोधी डायनेस्टी को, जो लोधी का लास्ट किंग होता है, उसको कौन हरा देता है? उसको बाबर हरा देता है, जो कि मुगल साम्राज्य की हमें स्टार्टिंग होती दिखाई देती है। अब पता चला अलग हर एक डायनेस्टी को रीड करते हैं, तो हमें बेसिकली दिल्ली सल्तनत के बारे में रीड करना है, मुगल को नहीं करना है। तो वो मैंने थोड़ा सा आपको वैसे बता दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी को रीड करेंगे, ठीक है।
तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी आपको स्लेव डायनेस्टी रीड करवाऊंगी, ठीक है। दिस स्लेव डायनेस्टी रूल फ्रॉम 1206 AD टू 1290 सी। तो वो कहाँ तक राज करते, 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी में दिखाई देती है। इट वॉज ऑल्सो नेम्ड द मामलुक डायनेस्टी, इसको मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। दी वर्ड, जो ये वर्ड है ये एक अरेबियन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, स्लेव, दास होता है, ठीक है। तो जो स्लेव डायनेस्टी थी इसके अंदर भी हमें एक डायनेस्टी देखने को मिली, मतलब एक बेसिकली हमें टाइम पीरियड देखने को मिला अलग अलग राजाओं का। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही, ठीक है, वो कौन थी, कुतुबन डायनेस्टी। कुतुबन डायनेस्टी इसलिए क्योंकि वो स्लेव था और कुतुबन ऐबक ने फाउंड की थी वो। फिर आती है इलबारी डायनेस्टी। इलबारी डायनेस्टी को भी देखेंगे, इलबारी, इसको क्या नाम है इलबारी, ठीक है। तो इलबारी एक बेसिकली एक ट्राइब है जो कि इल्तुतमिश ने एस्टेब्लिश किया था अपना डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के अंदर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है। जो सेकंड इलबारी डायनेस्टी होते हैं ये बलबन फाउंड करते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले कुतुबन ऐबक को देखेंगे, फिर इलबारी को देखेंगे मतलब इल्तुतमिश को देखेंगे, और फिर बलबन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कुतुबन ऐबक। तो कुतुबन ऐबक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मोहम्मद गोरी अपने कमांडर को बिठा जाते हैं जो इसका स्लेव होता है दिल्ली में, और दिल्ली में कौन राज कर रहा फिलहाल, मोहम्मद बिन ऐबक को वहाँ पर बिठा जाते हैं। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं कुतुबन ऐबक को। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मोहम्मद गोरी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्लेव को दिल्ली में बैठा जाते हैं। तो दिल्ली पर वो क्यों बिठा के जाते हैं, उसके तो और भी जो उनके वंशज होते थे उनको भी बिठा के जा सकते थे, लेकिन जो मोहम्मद गोरी का कोई भी वंशज नहीं था इसलिए वहां पर दिल्ली में कोई राज नहीं कर पाया, इसलिए उस स्लेव को राज करना पड़ा, ठीक है। कुतुबन ऐबक को वो रीड करते हैं। कुतुबन ऐबक है वो उन्होंने फाउंड की थी स्लेव डायनेस्टी को। ये टर्किश स्लेव थे, टर्किश स्लेव थे क्योंकि मोहम्मद गोरी के टर्किश स्लेव थे वो, ठीक है, मोहम्मद गोरी टर्की से बिलोंग करते थे। और उन्होंने क्या है, जो इंडिया के अंदर टर्किश जो अपना सल्तनत था वो फैलाई थी, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन के बाद, जो कि मैंने बताया मोहम्मद गोरी है वो जीत जाते बैटल ऑफ तराइन सेकंड पृथ्वीराज चौहान से, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पर राज करा, ठीक है। तो इसके बाद क्या, जब जो मोहम्मद गोरी मेड ए गवर्नर, तो उसको गवर्नर बना देते, एक वायसराय उपाधि दे देती है कुतुबन ऐबक को। लेकिन मोहम्मद गोरी के मरने के बाद कौन राज करता है दिल्ली पर, कुतुबन ऐबक, ठीक है। तो बेसिकली मोहम्मद गोरी राज करने नहीं, वहां पर सिर्फ जो इस्लाम अपना धर्म है उसको फैलाने के लिए आए थे, ठीक है। ही ऑल्सो हैड टू फेस मैनी रिवोल्ट। तो ऐसा नहीं है कि उसने बहुत सारे रिवोल्ट भी देखे, किसने, कुतुबन ऐबक को। ये नहीं है कि उसको फ्री इंडिया मिल गया, दिल्ली मिल गया और वहाँ पर वो राज करा, नहीं, उसको बहुत सारी जगह से लड़ाई करनी, क्योंकि एक जगह है दिल्ली तो वहाँ पर अलग अलग लोग हैं। दिल्ली क्या है, कॉमर्शियल जगह है, ट्रेड कर सकते हैं लोग। तो इसीलिए क्या है, जो राजपूत हैं, राजपूत भी ये सोच रहे थे कि हम भी दिल्ली पे राज करें, वही गजनी भी सोच रहे थे कि हम दिल्ली पे राज करें, क्योंकि दिल्ली एक ट्रेड का साधन था, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होते थे। ही ऑल्सो हैड टू फेस, उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट को देखा, किसने, स्लेव डायनेस्टी के कुतुबन ऐबक ने, ठीक है। तो क्या है, राजपूत को उन्होंने सूझबूझ के साथ हरा दिया, किसने, कुतुबन ऐबक ने, ठीक है। तो कुतुबन ऐबक की जो मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके साथ ही उसने डिफीट किया था यल्दूज को, जो कि गजनी से बिलोंग करते थे। तो इस प्रकार जो स्लेव डायनेस्टी है उसने अच्छे तरीके से काम किया दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो बेसिकली हमने क्या रीड किया है, आपको बस ये याद रखना जो आपकी बुक के अंदर है कि मोहम्मद गोरी के मरने के बाद है कुतुबन ऐबक आए जो कि स्लेव डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, लेकिन उनके आने पे ये नहीं था कि वहाँ पर सब कुछ उन्हें अच्छा मिल गया, नहीं, राजपूत थे, अदर बंगाल के या फिर अलग अलग जो सिंध वगैरह की जगह पे क्या अलग अलग राजा राज कर रहे थे, जो कि कुतुबन ऐबक को ये सोच रहे थे कि वो राजा ना बने, हमारी ही जगह हो जाए। तो उनको डिफीट किया उसने, ठीक है। और कुतुबन ऐबक ने अपनी जो राजधानी है कैपिटल दिल्ली ना बनाकर क्या बनाया था, लाहौर बनाया था, ठीक है, क्योंकि लाहौर भी पहले इंडिया के अंदर ही आता था सब कुछ, ठीक है। मुस्लिम राइटर कोल्ड, जो मुस्लिम एक राइटर है, उन्होंने क्या बोला है, लाख बख्श बुलाया है ऐबक को, कुतुबन ऐबक को। क्यों बुलाया, क्योंकि उन्होंने लाख, जो गिवर ऑफ लाख, बिकॉज ही डो नॉट लिबरल, लिबरल क्या होता है, उन्होंने आज़ादी दी थी। ही ऑल्सो टाइटल था, उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया, एंड ही मेड लाहौर इज कैपिटल, और उसने अपनी लाहौर को कैपिटल बनाया। He also
स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो उन्होंने कुतुब मीनार को स्टार्ट करा, क्योंकि कुतुब मीनार है वो किसके द्वारा बनाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। लेकिन स्टार्टिंग किसने की थी, वो स्टार्टिंग की थी कुतुब ऐबक ने, ठीक है। तो इसने क्यों बनवाया था, जो उनके सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, उसके उनके फेमस के लिए बनाया था, उनकी याद के लिए बनाया था, ठीक है, जो कि बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। इल्तुतमिश भी स्लेव डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, याद रखना, ठीक है। ऐबक डाई, जो ऐबक है वो डाई हो गए थे जब वो क्या एक हॉर्स पोलो वाला गेम खेल लेते, तो 1210 में उनके मर जाते हैं। जिसके बाद हमें क्या देखने को मिलते हैं आरम शाह। आरम शाह कौन होते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे होते हैं। तो ये एक इनकैपेबल होते हैं, मतलब एक रूलर, वो इतनी जल्दी क्या है राजगद्दी को संभाल नहीं सकते, उसके साथ ही वो अच्छे रूलर नहीं थे, बेसिकली ये कह सकते हो आप। ही वॉज अपोज बाय द टर्किश आर्मी एंड हिज रूल लास्ट फ्रॉम ओनली 8। तो वो टर्किश आर्मी के अपोज से, उसके साथ ही वो उन्होंने 8 ही मंथ तक उन्होंने राज किया। तो बेसिकली बिल्कुल थोड़ा टाइम पीरियड है, और वो इतने रूलर अच्छे भी नहीं थे। जिस प्रकार हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे जगह पर जीत करी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इल्तुतमिश, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। इल्तुतमिश है, उन्होंने क्या 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक उन्होंने राज करा। इल्तुतमिश बिलोंग टू इलबरा ट्राइब। इलबरा मैंने बोला था, इलबरा एक ट्राइब है जिससे कि इल्तुतमिश बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश एक ट्राइब से बिलोंग करते थे, वो कैसे राजा बने ये देखते हैं। हिज डायनेस्टी वॉज नेम्ड, उनकी डायनेस्टी थी वो इलबारा डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक ट्राइब से बिलोंग करते थे, इलबारा से, ठीक है। बेसिकली वो स्लेव डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, लेकिन स्लेव डायनेस्टी भी बहुत टुकड़ों में डिवाइड है। हिज हाफ ब्रदर, जो उनके सौतेले भाई थे, वो उनको कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देते हैं। किसको बेच देते, कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देते। कौन, उनके जो हाफ ब्रदर होते हैं उसको बेच देते हैं। और इसके बाद क्या, जो ऐबक की जो बेटी होती है और जो इल्तुतमिश है उनकी शादी हो जाती है। जिसके बाद क्या है, जो ऐबक है उसको क्या बना देता है, इल्तुतमिश को ग्वालियर का एक इक्तादार बना देता है। इक्तादार कौन होते हैं, सबसे पहले आपको ये पताना चाहिए। इक्ता एक प्रणाली थी जो कि दिल्ली सल्तनत ने स्टार्ट की थी। इक्ता प्रणाली क्या होती थी, जो सोल्जर्स होते थे या जो सैनिक होते थे, उनको बेसिकली एक जमीन का टुकड़ा एक मतलब सैलरी के रूप में दिया जाता था। पैसे नहीं, एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। इसको ही इक्ता बोला जाता था, जमीन का टुकड़े को। और इक्तादार क्या होते थे, जो उन पे नजर रखते थे हर एक जमीन के टुकड़े पर, तो उसको ग्वालियर का इक्तादार बना देते हैं। जिसके बाद इल्तुतमिश क्या करते हैं, जो हमने देखा कि किस प्रकार से जो आलम शाह होते हैं उनको वो क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। और कौन राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, इल्तुतमिश राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। फिर इल्तुतमिश को क्या देखने को मिलता है, तो इल्तुतमिश क्या एक अलग ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो लोग तो उसको पसंद नहीं करेंगे ना, तो इसलिए वो अलग अलग चीजें अपनाता है जिससे कि वो राजा बन सके। वो देखते हैं क्या, और उनके आने में क्या उनको बहुत सारे फैक्टर देखने को मिल रहे थे। वहां पर आराम से तो वो रह नहीं सकते थे, बहुत सारे जो अलग अलग जो लोग हैं उन पे आक्रमण कर रहे थे। क्यों कर रहे थे वो देखते हैं। In 1220 the leader of Mongol Temujin, popular known as चंगेज खान। तो चंगेज खान होते हैं एक मंगोल के एक राजा होते हैं। बेसिकली मंगोल के एक राजा होते हैं चंगेज खान, जिसको हम तैमुजीन के नाम से भी जानते हैं, या इनका पॉपुलर जो नाम है वो चंगेज खान है। ये अफगानिस्तान पर, इंडिया पर राज करना चाहते थे। अफगानिस्तान से आ रहे थे और इंडिया पे राज करना चाहते थे। कौन, मंगोल के चंगेज खान। तो अब क्या, उसके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं इल्तुतमिश के पास, क्योंकि उसको बंगाल के जो राजा हैं वो भी सोच रहे हैं कि मैं अपना इसको अपने अंडर कर लूँ, या फिर बहुत सारे अलग अलग जो राजपूत भी सोचते हैं, बहुत सारी अलग अलग जो जगह हैं वो भी ये सोचते हैं कि मैं क्या कर लूँ, दिल्ली को अपने अंडर कर लूँ। लेकिन उसके साथ ही इंटरनल तो उसके साथ गड़बड़ी है। उसके साथ ही उसको क्या और देखने को मिलता है कि जो एक्सटर्नल रूप से किस प्रकार से जो मंगोल है, जो अफगानिस्तान से जो मंगोल सम्राट है चंगेज खान, वो उन पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। किसने, इल्तुतमिश ने। वो सोचते हैं कि एकदम से जो डिफीट किया गया मंगोलों द्वारा, एक डिफीट किया है, एक रूलर होता है। कौन होता है, जलाउद्दीन मंगलाबारी है। तो उनको क्या करते हैं, वो इल्तुतमिश को बोलता है, कौन, जलाउद्दीन मंगलाबुरी, कि मुझे तुम अपनी दिल्ली के अंदर शरण दे लो
मुझे बचा लो, किससे? मंगोल के जो चंगेज़ खान से। तो चंगेज़ खान से उसके पास एक स्ट्रेटजी है, मैं क्या करूं, जो जलालुद्दीन को क्या करूं, मैं यहाँ पर दिल्ली में रहने के लिए जगह ना दूं, और जगह नहीं दूं तो क्या है, मंगोल के जो चंगेज़ खान है और जो हम दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी और चंगेज़ खान मुझ पर कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा ही हुआ, उन्होंने क्या करा, जलालुद्दीन से जगह नहीं दी दिल्ली में रहने के लिए, और वो क्या है, वापस अपनी जगह लौट गया। और इसके बाद क्या है, चंगेज़ खान भी अपनी जगह वापस लौट गया, क्योंकि उसने देखा कि चंगेज़ खान की बात मानी गई है। और एक और वो होता है मंगोलों का जाने का, कि जो 12 क्या होता है, जो 1220 के अंदर क्या होता है, जो मंगोल के जो चंगेज़ खान होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो भी चले जाते हैं। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, जिसके बाद क्या है, इल्तुतमिश को अच्छा लगा कि मंगोल है यहाँ से चले गए हैं, तो एक एक्सटर्नल फैक्टर तो निकल गया। लेकिन इंटरनल भी फैक्टर है, जिसमें कि इल्तुतमिश को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो बंगाल और बिहार बैक इनटू द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत को बंगाल और बिहार को भी अपने अंडर करना था, क्योंकि जो वो भी राजा क्या बोल रहे थे, हमारे अंडर आना, हमारे अंडर पूरी दिल्ली को कर दो। लेकिन इल्तुतमिश तो नहीं करेगा। ही ऑल्सो, और राजपूत भी क्या है, जैसे राजपूतों को भी उन्होंने हराने के लिए स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने 3 कैंपेन चलाए, मतलब 3 उसने कैंपेन चलाए, जिसके अंदर क्या है, उन्होंने रत्नाभौरी में 1226 के अंदर, 1231 के अंदर इल्तुतमिश है, उन्होंने बनाना, मंदोर, जालोर, ग्वालियर उन पर कब्जा कर लिया। किसने? इल्तुतमिश ने। और लेकिन एक स्ट्रैटेजी उनकी काम नहीं करती, जो चालुकाज का गुजरात होता है उसको अपने अंडर नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने क्या, बंगाल पर, बिहार पर, राजपूत के कुछ अलग अलग स्टेटों पर उन्होंने अपना आक्रमण कर लिया और उन्होंने अपने अंडर कर लिया वो चीज़ें, ठीक है। ही कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। जिस प्रकार से हमने देखा कुतुब ऐबक ने जो कुतुब मीनार की स्टार्टिंग करवाई थी, उन्होंने कुतुब मीनार को फिनिश करवा दिया, जो कि टॉलेस्ट स्टोन टावर है इंडिया का, ठीक है। जो उनके टाइम पीरियड में, कुतुबन ऐबक के टाइम पीरियड में किस प्रकार से जो कॉइन थे, जो सिल्वर कॉइन थे, तनाका जो कॉइन थे वो जारी करवाए थे, जो कि मिडाइवल टाइम में बहुत अच्छे कॉइन थे, और जो कि आज मॉडर्न टाइम में भी देख सकते हैं। जैसे रुपए होता है ना हमारे, आज 1 रुपए का सिक्का, तो उस तरीके के होते थे, जो कि 175 ग्राम का एक सिल्वर कॉइन होता था। तो कितना वो होता था, 175 ग्राम, ठीक है। उसके साथ ही उन्होंने कॉपर, मैंने लिख नहीं रखा, आप लिख सकते हो, कॉपर का कॉइन भी उन्होंने जारी करवाया था, जिताल, ठीक है। कॉपर का कॉइन भी जारी करवाया था, आपकी बुक के अंदर भी नहीं है, बेसिकली आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो तुम्हें इसमें क्या करवाया, जैसे उन्होंने एकता प्रणाली तो थी, एकता प्रणाली मतलब कि जो सोल्जर्स को जमीन का टुकड़ा देना, उसके साथ ही उन्होंने देखा कि जो एकतादार पर उन्होंने नजर रखने के लिए स्टार्टिंग करी, क्योंकि हमने देखा कि कुतुबन ऐबक के टाइम पीरियड से क्या चला रहा था, एकता प्रणाली चली आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो एकतादार हैं वो कई बार क्या लूट वाट करके अपना ही जमीन का टुकड़ा कर लेते थे। तो इसके नज़र रखने के लिए उन्होंने 40 क्या रखे, चहलगाना, उन्होंने 40 की संख्या में उन्होंने चहलगाना, मतलब चहलगाना बेसिकली नज़र रखते थे, जो इक्तादार्स होते थे उन पे नज़र रखते थे। और जो चहलगाना होते थे, ये बेसिकली हमें 40 की संख्या में, इनकी इंफॉर्मेशन मिली है कि 40 की संख्या में थे, जो पूरी हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर देखा, ठीक है। उनके टाइम पीरियड में, जो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स भी थे, जैसे मिराज सिराज जो ऑथर हैं, ताकत नासूरी के जो राइटर हैं, उसके साथ ही फारूक मुल्क इस्लाम, अली कुतुबुद्दीन हसन, ये कुछ अलग अलग ऑथर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके यहाँ पर मतलब स्कॉलर्स राइटिंग काम करते थे, बेसिकली वहाँ की चीज़ें लिखते थे। जिसके बाद उनकी डॉटर आती है, तो रज़िया सुल्तान से पहले इनके भाई आते हैं जो बड़े होते हैं, जो कि इनकैपेबल होते हैं रूलर। तो रज़िया सुल्तान आती थी, फर्स्ट वीमेन थी जो कि मुस्लिम में, जो कि मिडाइवल टाइम में राज करा। लेकिन जो रज़िया सुल्तान होती है, इसको ये बोला जाता है कि आप एक विमेन है, और हमेशा से हम देखते हैं कि जो भगवान ने भी ये माना है कि जो मैन होते हैं सुपीरियर होते हैं एज कम्पेयर टू वीमेन। तो इस प्रकार से जो रज़िया है, रज़िया को मार देते, कौन मार, तो उनके भाई होते हैं बैरम, वो मार देते हैं, बैरम शाह उनको मार देते हैं रज़िया को, और उसके बाद वो राजा बनते हैं। तो बेसिकली इनके बारे में इतना नहीं पता, उनके भाई के बारे में, लेकिन ये माना जाता है। इसके बाद आती है बलबन। बलबन क्या होते हैं, बलबन भी एक राजा होते हैं जो कि एक पावरफुल होते हैं, वो रीड करते हैं। बलबन एक्सपीरियंस एज ए regent made his understand the problem of Delhi Sultanate. He knew that the real threat of monarchy was called the 40.
तो बेसिकली जो बलबन था ये 40, जो 40 कौन थे? चहलगुना थे। मैंने अभी अभी आपको रीड करवाया। जो चहलगुना होते थे वो मैंने क्या बोला था, वो नजर रखते थे किन पे? थे इक्तादार के ऊपर। तो उनमें से था एक बलबन। तो बलबन समझ आया कौन था? जो 40 की जो संख्या में थे उनमें से एक था। तो उसको भी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? उसको भी एक एक्सटर्नल दिक्कत थी और एक इंटरनल दिक्कत ये थी कि जो 40 की संख्या में जो चहलगुना है वो क्या कर दे, वो भी राजा बन सकते, जैसे मैं बना उस तरीके से वो भी बन सकते। तो सबसे पहले उन्होंने जो चहलगुना होते जो 40 के 40 उनको मार डाला, और उसके साथ ही जो ससेशन थे किसके? इल्तुतमिश के, उनको भी मार डाला। क्योंकि वो इल्तुतमिश के जो भी उनके जो बेटे होंगे या बेटे के बेटे होंगे तो वो भी कभी भी आके मुझसे ही बोल सकते हैं मैं राजा हूँ, और उसके साथ ही जो लोग भी उनका साथ देंगे। इसलिए उन्होंने सारे के सारे जो ससेशन होते हैं इल्तुतमिश के उनको मार देते हैं, और के साथ ही जो चहलगुना होते हैं उनको भी मार देते हैं, जिसके बाद जो बलबन का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन उसको एक एक्सटर्नल फैक्टर ये भी था कि डरने का, कि किस प्रकार से जो मंगोल है उन पर आक्रमण कर रहे हैं बार बार। जैसे हमने देखा चंगेज खान तो मर जाता है, लेकिन उसको रुके नहीं थे। जो चंगेज खान के जो उनके ससेशन थे वो भी आक्रमण कर रहे थे, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बलबन ने ये क्या करा कि उन्होंने सब कुछ तो अपना रास्ता साफ किया, तो जो अमीरों को नीचे करने के लिए उन्होंने क्या करा ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बलबन दिस सुल्तान वॉज कॉल्ड गॉड ऑफ शेडो। उन्होंने बोला जिन्ने इलाई किसे बोला जाता है? जो गॉड की शेडो होती है। उन्होंने बोला जो मैं हूँ बलबन, मतलब जो भी सुल्तान होगा वो गॉड होगा, गॉड की जो शेडो होगा जिन्ने इलाई, उन्होंने ये बोला। ठीक है, बलबन ने क्या करा, उन्होंने एक कस्टम स्टार्ट करा बलबन ने अमीरों को नीचे झुकाने के लिए। सीजदा क्या होता है? जो सिर झुका के मतलब प्रणाम वगैरह करना। ठीक है, एंड किसिंग द सुल्तान फीट, और हमेशा जो पैबोस क्या होता है? जो भी सुल्तान हो गए उसके पैर को किस करनी है, मतलब उसके पैर को चूमना है। ठीक है, एंड टू प्रूव द सुपीरियरिटी ओवर द नोबल्स, और नोबल्स को जो सुपीरियरिटी देनी है। बलबन हैड टू डील विद द इंटरनल एज वेल द एक्सटर्नल प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो बलबन है वो जूझ रहा था इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को। जो मंगोल थे बार बार अटैक कर रहे थे सुल्तान के ऊपर, इसको हैंडल करने के लिए उसने सबसे पहले क्या करा, जो अपनी इंटरनल जो इशू है उसको ख़त्म किया। जो बार बार बंगाल आक्रमण करता, बिहार कर रहा था राजपूत, उन्होंने क्या करा, एक बहुत अच्छी मिलिट्री स्टार्ट करी। जो मिलिट्री होगी तो कोई भी उस पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट द मंगोल रीअपेयर द बलबन सन, और तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले मंगोल को हराने के लिए अपने बेटे को भेजा, जिसके बाद उनके बेटे होते प्रिंस महमूद, वो मर जाते हैं मंगोलों को लड़ते लड़ते। जिसके बाद क्या होता है, जो बलबन भी डाइड होते हैं 1287 में, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है जो बलबन डायनेस्टी होते हैं, मतलब स्लेव डायनेस्टी है, उसका एंड होते दिखाई देता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और रूलर आते हैं कैक्यूबाद। तो कैक्यूबाद होते हैं ग्रैंडसन होते हैं बलबन के, क्योंकि उनके बेटे तो उनसे पहले मर चुके होते हैं। तो इसके बाद क्या आते हैं, जो कैक्यूबाद होते हैं वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। जिसके बाद उनके जो बेटे होते हैं कैमूर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। बस आपको इसलिए रीड करना है क्योंकि लास्ट रूलर होते हैं स्लेव डायनेस्टी के। ठीक है, ये कैमूर होते हैं, ये लड़ ही रहे थे मंगोल से। तो क्या होता है, जो उनके मिनिस्टर होते हैं वोर के, वो क्या करते हैं, कैमूर से मतलब साजिश करते हैं कैमूर के साथ, और क्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। और अपने आप को उनको कैमूर को मारने के बाद अपने आप को एक उपाधि दे लेते हैं, एक टाइटल दे लेते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। जिसके बाद में खिलजी डायनेस्टी दिखाई देती है। किसके? जो इरेज ए मुल्क। तो उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो खिलजी डायनेस्टी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इफ़ यू आर लाइक और वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।